हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह इकोनॉमिक्स घटना चक्र का डिस्कशन है और हमारा टॉपिक है जनसांख्यिकी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 262 से। आपको बताना है शिशु मृत्यु दर क्या है। शिशु मृत्यु दर क्या है? तो हर 1000 जीवित जन्मों में से अपने पहले जन्मदिन से पहले मरने वाले बच्चों की संख्या का अनुपात है। बी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। शिशु मृत्यु दर हर 1000 जीवित जन्मों में से अपने पहले जन्मदिन से पहले मरने वाले बच्चों की संख्या का अनुपात है। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम यानी एसआरएस सांख्यिकी रिपोर्ट मई 2020 के अनुसार भारत में शिशु मृत्यु दर 32 प्रति हजार है और ग्रामीण क्षेत्रों में 36 और शहरी क्षेत्रों में 23 प्रति हजार है। मध्य प्रदेश में शिशु मृत्यु दर सर्वाधिक है, वहां पे 48 प्रति हजार है। 263 में आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 263 में भारत में वर्तमान में अशोधित मृत्यु दर है कितना? तो 9% के नीचे। देखिए प्रश्न काल के संदर्भ में ए ऑप्शन सही जवाब होगा, यानी 2007 में पूछा गया है तो उसके संदर्भ में सही जवाब है ए ऑप्शन 9% के नीचे। लेकिन मई 2020 में जारी एसआरएस बुलेटिन के अनुसार वर्ष 2018 में मृत्यु दर कितना है? 6.2%। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 264 है जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसकी शिशु मृत्यु दर सबसे कम थी? सही जवाब होगा केरल। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में शिशु मृत्यु दर 44 प्रति हजार जीवित जन्म है। राज्य में सबसे कम शिशु मृत्यु दर गोवा और मणिपुर है, यहां पे मतलब कि 11 प्रति हजार है, जबकि केरल में 12 प्रति हजार दर्ज की गई। सर्वाधिक शिशु मृत्यु दर वाला राज्य मध्य प्रदेश है, यहां पे 59 प्रति हजार है। उत्तर प्रदेश यहां पे 57 प्रति हजार है। इसके बाद उड़ीसा यहां पे भी 57 प्रति हजार है। मई 2020 में जारी एसआरएस बुलेटिन के अनुसार भारत में वर्ष 2018 में शिशु मृत्यु दर इन्फेंट मोर्टालिटी जो रेट है 32 थी। सर्वाधिक शिशु मृत्यु दर मध्य प्रदेश यहां पे जो है 48 प्रति हजार दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम शिशु मृत्यु दर नागालैंड में 4 प्रति हजार जो है यहां पे दर्ज की गई। तो यहां पे जो है प्रश्नगत राज्यों में शिशु मृत्यु दर जो है इनकी स्थिति आप देख सकते हैं। तमिलनाडु में 2018 के अनुसार यहां पे 15 प्रति हजार है, पंजाब में 20 है, केरल में 17 है और कर्नाटक में 23 है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 265 में आपको बताना है कि निम्न में से किस राज्य ने मृत्यु गणना की शुरुआत की है? सही जवाब होगा कर्नाटक। भारत में सर्वप्रथम जो मृत्यु गणना है इसकी शुरुआत कर्नाटक राज्य ने की थी। क्वेश्चन नंबर 266 है भारत के नगरीय क्षेत्रों में न्यूनतम शिशु मृत्यु दर पाई जाती है कहां पे? तो केरल में। केरल में मतलब कि न्यूनतम शिशु मृत्यु दर पाई जाती है। और प्रश्नकाल के संदर्भ में अगर बात किया जाए तो विकल्पगत राज्यों में न्यूनतम शिशु मृत्यु दर केरल में पाई गई थी। और मई 2020 के आंकड़ों के अनुसार अगर बात किया जाए तो केरल में नगरीय क्षेत्र में शिशु मृत्यु दर जो है 5 है। ठीक है। महाराष्ट्र के नगरीय क्षेत्र में 14 है, तमिलनाडु के नगरीय क्षेत्र में 12 है और गुजरात के नगरीय क्षेत्र में 20 है। 267 में क्वेश्चन पूछा गया है कि वर्ष 2011 में निम्नलिखित राज्यों में से किस में शिशु मृत्यु दर अखिल भारत औसत से यानी आईएमआर से कम थी? अखिल भारत औसत जो है आईएमआर से शिशु मृत्यु दर से कम थी, वो कौन सा राज्य है? तो सही जवाब होगा तमिलनाडु में। क्वेश्चन नंबर 268 है कथन ए 1951 से भारत ने अपूर्व जनसंख्या वृद्धि का अनुभव किया है और कारण आर भारत के जनांकीय इतिहास में 1951 को जनांकीय विभाजन कहा जाता है। बताइए इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो देखिए ए सही है परंतु आर गलत है। 1951 को जनांकीय विभाजन नहीं कहा जाता है। आपको मालूम है, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है। अगर मालूम है तो आप हमें कमेंट करके बताइए। 1951 में भारत की जनसंख्या 36 करोड़ थी। जनगणना 2001 में 102 करोड़ हो गई और 1951 से 2001 तक मतलब 1951 से 2001 तक भारत की जो जनसंख्या लगभग 3 गुनी हो गई। 1921 को भारत के जनांकीय इतिहास का महान विभाजन वर्ष कहा जाता है। तो याद रखिएगा 1951 को नहीं बल्कि 1921 को।
तो कथन सत्य है, कारण असत्य है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या 121 करोड़ से अधिक हो गई है। अतः 1951 से 2011 तक भारत की जनसंख्या 3 गुने से भी ज्यादा जो है बढ़ गई है। क्वेश्चन नंबर 269 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला कथन है, भारत के जनसंख्या घनत्व में 1951 जनगणना तथा 2001 जनगणना के बीच 3 गुना से भी अधिक वृद्धि हुई है। तीसरा है, भारत की जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर 1951 जनगणना तथा 2001 जनगणना के बीच 2 गुनी हुई है। बताइए इसमें कौन सा सही है? तो देखिए इसमें न तो 1 न तो 2, इनमें से न तो पहला और न ही दूसरा स्टेटमेंट सही है। भारत की जनसंख्या की वार्षिक औसत वृद्धि दर जनगणना 1951 में 1.25% थी, जबकि जनगणना 2001 में 1.97% थी। वर्ष 1951 में भारत में जनघनत्व 117 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। 2001 में बढ़कर 325 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर और 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का जनघनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो गया। जनसंख्या की औसत वार्षिक घातांक की वृद्धि दर 1.64% रही। क्वेश्चन नंबर 270 है, भारत के बीमारू राज्यों में सबसे घना आबाद राज्य है, यानी घना आबादी वाला राज्य कौन सा है? वो है आपका बिहार। प्रश्नकाल और जनगणना 2011 के अनुसार विकल्प ए ही सही होगा। बीमारू राज्य के अंतर्गत 4 राज्य बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश आते हैं। प्रश्नगत राज्यों का जो जनघनत्व है आप देख सकते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर में। बिहार का जो है 1991 में 985 था और 2011 में 1106 हो गया। उत्तर प्रदेश में 1991 में जो जनघनत्व था वो था 548, 2011 में बढ़कर हो गया 829। मध्य प्रदेश का 2011 में जो है 236 है और यही जो है 1991 में मध्य प्रदेश का जो जनघनत्व था 158 था। और राजस्थान का 1991 में जो जनघनत्व था 129 था और 2011 में 200 हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 271 जो क्वेश्चन है, 271 नंबर, वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों की जनसंख्या घनत्व के आधार पर क्या सही अवरोही क्रम है? 1991 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों की जनसंख्या घनत्व के आधार पर जो सही अवरोही क्रम है वो है आपका बी ऑप्शन। पहला स्थान है पश्चिम बंगाल, इसके बाद तमिलनाडु, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। ठीक है, इनके अवरोही क्रम आप यहां पे देख सकते हैं। 2011 के जनगणना के अनुसार प्रश्नकाल के दौरान और वर्तमान में यही क्रम जो है सही होगा। क्वेश्चन नंबर 272 है, जनगणना 2011 के अनंतिम आंकड़े के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत जनसंख्या 35 वर्ष की आयु से कम है? तो 2011 के अनंतिम आंकड़े के अनुसार बताना है कि भारत में कितने प्रतिशत जनसंख्या जो है 35 वर्ष की आयु से कम की है। वो है आपका 65%, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 273 है, जनगणना 2011 के अनंतिम आंकड़े के अनुसार भारत की जनसंख्या में स्त्रियों का प्रतिशत कितना है? सही जवाब होगा 48.46%। क्वेश्चन नंबर 274 है, कथन ए, जनसंख्या का आकार और इसकी रचना सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है। कारण आर, उस व्यवसायिक समूह की प्रजननता जिसमें पत्नियां अधिक लाभकारी पेशे में लगी हैं कम होती हैं तुलना में उसी आर्थिक वर्ग में जहां ऐसा नहीं है। तो बताइए इसके संदर्भ में क्या सही है? तो देखिए ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या भी है। ठीक है, तो इसके बारे में देख लेते हैं। जनसंख्या की संरचना जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक स्थिति आदि सामाजिक परिवर्तन के प्रमुख कारक हैं। इसी प्रकार कामकाजी महिलाओं की प्रजननता गैर कामकाजी महिलाओं की अपेक्षा कम होती है। कथन कारण दोनों सत्य हैं। कथन की व्याख्या जो है कारण जो है कथन की व्याख्या करता है। 275 नंबर क्वेश्चन है 275। कथन ए कह रहे भारत में जनसंख्या का ग्रामीण से शहरी प्रवजन सर्वाधिक है। कारण आर, ग्रामीण प्रवर्जन जो है मुख्यतः महिला प्रवर्जन है। तो बताइए इसमें जो सही होगा। देखिए इसमें जो सही होगा आपका मतलब कि ए गलत है और आर सही है। ठीक है, और इसके बारे में देख लेते हैं। जनसंख्या का एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना प्रवर्जन कहलाता है। मतलब कि कह सकते हैं कि
स्थानांतरण कहलाता है। प्रव्रजन सामान्यतः दो प्रकार का होता है, अस्थायी और अस्थायी। गमन आगमन के आधार पे या प्रव्रजन ग्रामीण से ग्रामीण, ग्रामीण से शहरी, ग्रामीण से मतलब कि शहरी से ग्रामीण और शहरी से शहरी को मतलब कहा जा सकता है, या शहरी से शहरी हो सकता है। ग्रामीण से ग्रामीण प्रवास की धाराओं में स्त्रियों की संख्या सर्वाधिक है, जबकि इसके विपरीत आर्थिक कारणों की वजह से अंतर्राज्यीय प्रवास ग्राम से नगरों में पुरुषों की संख्या सर्वाधिक है। भारत में ग्रामीण से ग्रामीण यानी रूरल टू रूरल जो है प्रव्रजन सर्वाधिक है। 276 है, अधोलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन ए, भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में अनुसूचित जाति की जनसंख्या बहुत कम है। कारण आर है, भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में कृषि के अंतर्गत भूमि का प्रतिशत बहुत कम है। इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए, इसका सही जवाब होगा ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। उत्तर पूर्वी राज्य में अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा शामिल होते हैं। भारत के इन उत्तर पूर्वी राज्यों में अनुसूचित जातियों की संख्या बहुत ही कम है। कुछ उत्तर पूर्वी राज्यों जैसे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड आदि में अनुसूचित जातियों की संख्या ही नहीं है, जबकि शेष राज्यों में इनकी संख्या मात्र हजारों में ही है। वही देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 7.9% भाग जो है पूर्वोत्तर क्षेत्र के 8 राज्यों में समाविष्ट है। उपरोक्त दोनों कथन सही है। आर जो है ए की व्याख्या नहीं करता है, क्योंकि उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए नहीं कहा जा सकता कि क्षेत्रफल कम होने की वजह से इन राज्यों में अनुसूचित जातियों की संख्या कम है। 277 है, पहला स्टेटमेंट है। इसमें आपको मतलब कि स्टेटमेंट को देखकर मतलब पंजाब के संबंध में कौन सा सही है देखकर बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो पंजाब के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट सही है? यह भारत का सर्वाधिक संपन्न राज्य है। बताइए, क्या पंजाब भारत का सर्वाधिक संपन्न राज्य है? दूसरा है, बताइए, अगर पहला आपको मालूम है तो बताइए इसका सही जवाब है या नहीं। तो देखिए, पहला वैसे स्टेटमेंट सही है। दूसरा है, इसकी कुल जनसंख्या में अनुसूचित जातियों का अनुपात सर्वाधिक है। दूसरा स्टेटमेंट भी सही है पंजाब के संबंध में। तीसरा स्टेटमेंट है, इसने जनसंख्या का प्रतिस्थापन स्तर प्राप्त कर लिया है। तो देखिए, यह जो स्टेटमेंट है थर्ड वाला सही नहीं है, तो ए ऑप्शन आपका सही जवाब होगा, पहला दूसरा स्टेटमेंट। 1991 में पंजाब का प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद जो था 11,776 रुपया था, जो तत्कालीन समय में सबसे ज्यादा था। इसके उपरांत प्रगति करते हुए वर्तमान में गोवा जो है भारत का सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जो है राज्य हो गया है। जनगणना 2001 के अनुसार पंजाब की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का अनुपात 28.9% है। 2011 के अनुसार जो है यह बढ़कर 31.9% हो गया है, जो भारत में सर्वाधिक था। उस समय तक पंजाब के द्वारा जनसंख्या का प्रतिस्थापन स्तर प्राप्त नहीं किया जा सका था। 278 है, भारत में जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से सबसे विरल प्रदेश कौन सा है? तो जम्मू कश्मीर है। डी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 279 है, निम्नलिखित सारणी में भारत की तथा विश्व के प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या वर्ष 2000 के अंत तक मतलब कि अंत की दी गई है। तो 2000 के अंत तक की जो है इसमें मतलब कि दिया गया है पुरुष और महिला की संख्या प्रति 1000 पे। विश्व के प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या जो है आपको 2000 के वर्ष 2000 के संदर्भ में बताना है कि कौन सा जो है इसमें सही सुमेलित है। तो देखिए, इसमें डी सही सुमेलित है। 927 में जो है भारत जो है 927 और विश्व का जो था मतलब 990 था, यानी पुरुष महिला की जो संख्या है भारत में 927 और विश्व में 990। डी ऑप्शन सही सुमेलित है। 2001 में भारत का लिंगानुपात 933 था, जो कि वर्ष 2000 में लगभग इसी के निकट रहा। संयुक्त राष्ट्र संघ के आंकड़ों के अनुसार 2000 में विश्व की कुल जनसंख्या जो है आप देख सकते हैं, डेटा को एक बार देख लीजिएगा, जिसमें पुरुष इतना और महिलाएं इतना हजार थी। गणना से स्पष्ट है कि विश्व का लिंगानुपात लगभग 985 है। तो देखिए, जो संख्या है उसको ध्यान रखना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट याद ये रखना है कि किसका किससे ज्यादा है, किसका किससे कम है, लिंगानुपात कितना है, जनघनत्व कितना है, ये सब जो है इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 280 है, वर्ष 2000 में भारत में मृत्यु दर आंकी गई कितना? तो
तो 9/1000। डी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 281 है, आपको बताना है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो पहला कथन है पश्चिम बंगाल भारत का सर्वाधिक घनी आबादी वाला राज्य है, बताइए सही है, तो बिल्कुल सही है। दूसरा, अरुणाचल प्रदेश भारत का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है, क्या यह सही है, यह भी सही है। तीसरा भी स्टेटमेंट आपका सही है, 1981 से 91 के दौरान उत्तर प्रदेश में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 25.36% रही, तो डी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। और इसके बारे में देख लेते हैं, जनगणना 1991 के अनुसार पश्चिम बंगाल भारत का सर्वाधिक घना बसा राज्य था। इसका जनघनत्व 709 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 991 के जनगणना के अनुसार 10 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था, जो भारत में सबसे कम था। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 1981 में जो है 11.1 करोड़ थी और 1991 में बढ़कर 13.9 करोड़ हो गई, और इस अवधि में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में 25.22% की दशकीय वृद्धि मतलब की हुई थी। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार भारत का सर्वाधिक घना आबादी वाला राज्य है, यानी यहां पे जो है 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और वहीं जो है अरुणाचल प्रदेश भारत का न्यूनतम जनघनत्व वाला राज्य है, यहां पे 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं, तो ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 282 है, कुल प्रजनन दर भारत में उच्चतम है। फर्टिलिटी रेट भारत में किस राज्य में सबसे ज्यादा है यानी उच्चतम है, वह उत्तर प्रदेश में, डी ऑप्शन। इसके बाद देखिए 2016 में उच्चतम कुल प्रजनन दर वाले जो 4 राज्य हैं वह पहला स्थान बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान, जबकि न्यूनतम कुल प्रजनन दर वाला जो राज्य है पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु है। राष्ट्रीय स्तर पर भारत का कुल प्रजनन दर 2.3 है। स्पष्ट है कि वर्तमान में दिए गए सभी राज्यों की तुलना में बिहार की कुल प्रजनन दर सबसे अधिक है। 283, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में 20 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों का प्रतिशत है कितना, 59.29%। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में 20 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों का प्रतिशत जो है लगभग 59.29% है। 284 है, जनसंख्या के पिरामिड में कौन सा समूह आश्रित आबादी के रूप में जाना जाता है। तो जनसंख्या के पिरामिड में कौन सा समूह जो है आश्रित आबादी के रूप में जाना जाता है, वह 0 से 14 वर्ष आयु समूह। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 285, जनगणना 2011 के अनंतिम आंकड़े के अनुसार भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है। तो पुडुचेरी का माहे, डी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़े के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला माहे है, पुडुचेरी का है, जिसका लिंगानुपात 1176 है। निम्नतम यानी सबसे कम लिंगानुपात वाला जो जिला है वह है दमन, ठीक है। अंतिम आंकड़े के अनुसार भी माहे जो है पुडुचेरी का जो माहे है सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है, जबकि न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला दमन है। और यहां पर आप देख सकते हैं 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाले भारत के 5 जिले हैं। माहे प्रथम, अल्मोड़ा जो उत्तराखंड में है, कन्नूर केरल में है, पथानमथिट्टा केरल में है और रत्नागिरी महाराष्ट्र में है। यहां पे जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात वाले 5 जिले हैं। दमन जो है दमन और दीव का जो जगह है दमन, यहां पे जो है 534 है। इसके बाद लेह का स्थान आता है जो जम्मू कश्मीर में, तवांग जो अरुणाचल प्रदेश में है। इसके बाद मतलब उत्तर सिक्किम जो सिक्किम मतलब सिक्किम का ही यह भाग है, दादरा और नगर हवेली, ठीक है। तो इसका जो है आप मतलब कि न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले जो है 2011 के जनगणना के अनुसार, इनका क्रम को जो है आपको ध्यान में रखना है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह से। तो दमन, लेह, तवांग, उत्तर सिक्किम, दादरा और नगर हवेली, इस तरह से जो है आपको क्रम याद रखना है न्यूनतम और अधिकतम का। क्वेश्चन नंबर 286 है, कथन 1, केरल में साक्षरता सर्वाधिक है, कारण आर, केरल में ईसाइयों का प्रतिशत अधिक है। क्या इस कारण जो है केरल में साक्षरता सर्वाधिक है? देखिए इसका जवाब जो होगा आप बताइए, कमेंट करके बताइए। इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया है।
तो देखिए इसका सही जवाब है ए सही है, आर गलत है। जो वहां के ईसाई ज्यादा है इसके कारण केरल में साक्षरता सर्वाधिक है, ये कहना मतलब कारण जो बताना जो मतलब कह सकते हैं सही नहीं है। तो केरल में ईसाइयों का प्रतिशत अधिक है इसलिए केरल में साक्षरता सर्वाधिक है, ऐसा नहीं है। तो सी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। केरल में साक्षरता का प्रतिशत भारत के अन्य राज्यों की अपेक्षा सबसे ज्यादा है। ईसाइयों का सर्वाधिक प्रतिशत वाला राज्य नागालैंड है, न कि आपका केरल। और इस प्रकार कथन सही है, कारण जो है गलत है। 287 है दशकवार जनगणना के निम्नलिखित आंकड़ों पर विचार करिए। और दशकवार जनसंख्या जो है मिलियन में है। यहां पर 1961 में जो जनसंख्या है 10.7 मिलियन है। 1971, 1981 और 1991 इस तरह से दिया गया है। तो आपको बताना है इसका सही जवाब क्या है, ठीक है। तो देखिए यहां पे है उपयुक्त आंकड़े धर्म के अनुसार जनसंख्या किस एक समूह के लिए है। तो आप बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। ये जो आंकड़ा है किस धर्म समूह के मतलब की जनसंख्या से रिलेटेड है। देखिए इसका सही जवाब होगा ईसाई, सी ऑप्शन, ठीक है, ईसाई से संबंधित है। जो दशकवार जनसंख्या है इसमें जो आंकड़े दिए गए हैं वो ईसाई धर्म से संबंधित है। 1991 के जनगणना के अनुसार देश में ईसाइयों की कुल संख्या जो था 18.9 मिलियन था, जो तत्कालीन कुल जनसंख्या के 2.25% था। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में ईसाई जनसंख्या लगभग 27.8 मिलियन है, जो सकल जनसंख्या में 2.3% की हिस्सेदारी रखती है। 1991 के जनगणना के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या में ईसाइयों का प्रतिशत अंश सर्वाधिक है। किस राज्य का? सही जवाब होगा नागालैंड में। पूर्वोत्तर राज्यों में ईसाई की राज्य की कुल आबादी में सर्वाधिक अनुपात यानी यहाँ पे 90% है, नागालैंड में है। और 1991 में नागालैंड की कुल संख्या जो थी, जनसंख्या जो पॉपुलेशन थी वो थी 12 लाख, जिसमें ईसाइयों की संख्या लगभग 10.57 लाख थी। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक ईसाई जनसंख्या प्रतिशत वाला शीर्ष 3 जो राज्य हैं वह नागालैंड पहले स्थान पे, मिजोरम, इसके बाद मेघालय। क्रम याद रखना है। 289 नंबर क्वेश्चन है। 1991 के जनगणना के अनुसार जनसंख्या में उच्चतम दशकीय वृद्धि हुई है किस राज्य की? तो नागालैंड में। बी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। और यहां पे देख सकते हैं उपयुक्त राज्यों की जनसंख्या में जो दशकीय वृद्धि दिया गया है प्रतिशत में, नागालैंड का, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश का। तो याद रखना है 2001 से 2011 के बीच वाला डेटा इंपॉर्टेंट है। और यहां पे है 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार विकल्पगत राज्यों में जो विकल्प ए है अरुणाचल प्रदेश सही उत्तर है। जनगणना 2011 के अनुसार नागालैंड अब भारत का न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाला राज्य है, जबकि सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला राज्य मेघालय है। तो याद रखिएगा जो नागालैंड है वो क्या है? न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाला राज्य है, और सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला राज्य मेघालय है। क्वेश्चन नंबर 290 है। 1991 से 2001 के दौरान जनसंख्या की 10 वर्षीय वृद्धि दर किस राज्य में न्यूनतम थी? यानी प्रतिशत के रूप में आपको बताना है। जो जिस राज्य की 10 वर्षीय वृद्धि दर न्यूनतम थी उस राज्य का नाम है केरल में। 1991 से 2001 के दौरान जो है जिस मतलब कि राज्य की जनसंख्या की 10 वर्षीय वृद्धि दर न्यूनतम रही वह है केरल। और सी आपका सही जवाब होगा। 2011 के जनगणना के अंतिम आंकड़े के अनुसार न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाले जो 5 राज्य हैं वह नागालैंड, केरल, गोवा, आंध्र प्रदेश और सिक्किम। क्वेश्चन नंबर 291 है। 2001 से 2011 की अवधि में कुल जनसंख्या में निम्नतम प्रतिशत वृद्धि वाला राज्य कौन सा है? तो सही जवाब होगा नागालैंड। सेम क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 292, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर कितना थी? 2011 के अनुसार बताना है भारत में महिला साक्षरता दर कितना थी। तो देखिए आपका सही जवाब होगा ई ऑप्शन। 2011 के जनगणना के अंतिम आंकड़े के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर 80.9%, महिला साक्षरता दर 64.6% था। हालांकि 2011 के अंतिम आंकड़े के अनुसार महिलाओं की साक्षरता दर 65.46% थी। ध्यान रखिएगा, इसलिए ई ऑप्शन आपका सही जवाब है। 293 है। 1991 के जनगणना के आंकड़े के अनुसार निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? तो 1991 के जनगणना के आंकड़े के अनुसार कौन सा कथन सही है? तो भारत में
निम्नतम शिक्षा दर बिहार में है। यह कथन जो है 1991 के जनगणना के अनुसार सही है। ठीक है, और इसके बारे में देख लेते हैं। प्रश्नकाल और जनगणना 2011 के अनुसार भी विकल्प आपका डी यानी बिहार सही होगा। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़े के अनुसार भारत में न्यूनतम साक्षरता दर बिहार राज्य की है और सर्वोच्च जनसंख्या वाला घनत्व राज्य भी बिहार है। यहाँ पे प्रति व्यक्ति प्रति हजार पे यानी प्रति वर्ग किलोमीटर जो है 1106 किलोमीटर व्यक्ति जो है निवास करते हैं। ठीक है, तो प्रति वर्ग किलोमीटर में कितना 1106 व्यक्ति प्रति किलोमीटर। सर्वोच्च स्त्री पुरुष अनुपात वाला जो राज्य है वो केरल है और सर्वोच्च जनसंख्या वृद्धि दर वाला जो राज्य है वो है मेघालय। क्वेश्चन नंबर 294 है। 1991 के जनगणना के अनुसार केंद्र शासित प्रदेशों के निम्नलिखित समूहों में से किस एक में सर्वाधिक साक्षरता दर थी? सही जवाब होगा पौंडीचेरी और दिल्ली, डी ऑप्शन। यहां पे आप देख सकते हैं चंडीगढ़ का जो 1991 में साक्षरता दर था वो था 77.81% और 2011 में 86%। दिल्ली का था 1991 में 75.29 और 2011 में 86.2%। इस तरह से पुडुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और दादरा नगर हवेली का भी आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 295 है। भारत में 1991 से 2001 में साक्षरता दर की वृद्धि कितना है? सही जवाब होगा 12.6%। 1991 से 2001 में साक्षरता दर की जो वृद्धि हुई 12.6% की हुई। और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 296। निम्न में से दो वक्तव्य हैं का मतलब कारण जो है और कथन जो है दिया गया है, तो बताना है आपको कि कथन कारण क्या क्या सही है, कथन सही है या कारण गलत है, कारण सही है कथन गलत है, या दोनों सही है, या मतलब कि दोनों सही भी है और कारण जो है कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कथन ए है आंकड़ों के अनुसार भारत में लड़कों की अपेक्षा लड़कियां प्रति वर्ष अधिक संख्या में जन्म लेती हैं। कारण आर है भारत में लड़कों की मृत्यु दर लड़कियों की मृत्यु दर की अपेक्षा अधिक है। क्या यह सही है? आपको बताना है। तो देखिए इसमें जो सही दिया गया है इसके अनुसार अगर बात किया जाए तो देखिए इसमें डी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा, ए गलत है, आर सही है। कैसे? भारत में जनगणना संबंधी आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि प्रतिवर्ष जन्म लेने वाले जो लड़कियां हैं इनकी संख्या लड़कों की अपेक्षा कम है। पुनः शिशु मृत्यु दर लड़कों में लड़कियों की अपेक्षा अधिक है। तो कथन जो है असत्य है, कारण सत्य है। 297 नंबर क्वेश्चन है। आपको बताना 1991 के जनगणना के अनुसार 1981 से 90 के दशक में न्यूनतम वार्षिक औसत जनसंख्या वृद्धि दर पाई गई है। कहां पे? तो केरल में, डी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। 1981 से 91 के दशक में केरल की औसत वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर 1.34% थी, जो भारत के अन्य सभी राज्यों की अपेक्षा कम थी। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़े के अनुसार सबसे कम औसत वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य नागालैंड है। क्वेश्चन नंबर 298 है। 1991 के जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता दरों के विषय में निम्नलिखित राज्यों का आरोही क्रम में सही अनुक्रम कौन सा है? तो दिए गए कूट का सही चयन कीजिए। ठीक है, एक बार आप देख लीजिए फिर बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। देखिए इसका सही जवाब होगा केरल, इसके बाद मिजोरम, गोवा, नागालैंड। तो बी ऑप्शन आपका सही ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं, यहां पे आप डेटा को देख सकते हैं 1991 और 2011 के जनगणना के अनुसार जो है डेटा दिया गया। केरल का जो है 86.1 है और 1991 में, और 2011 में 92.1 है। वही मिजोरम, गोवा और नागालैंड का भी आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 299 है। निम्न में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर वर्ष 2001 में सर्वाधिक थी? सही जवाब होगा मिजोरम। आगे बढ़ते हैं, यहां पे जो ऑप्शन में अन्य राज्य दिए गए हैं उनका भी आप यहां पे डेटा देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 300 यानी 300 में जो पूछा गया है, जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़े के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस में सर्वाधिक साक्षरता दर है? वह है उत्तराखंड में, सी ऑप्शन। जो ऑप्शन दिया गया है मतलब जो ऑप्शन में जो राज्य है उनके अनुसार अगर बात किया जाए, देखिए जनगणना 2011 के अनंतिम और अंतिम
आंकड़े के अनुसार भी प्रश्नगत राज्यों में सर्वाधिक साक्षरता दर उत्तराखंड में ही है। 2011 के अंतिम आंकड़े के अनुसार प्रश्नगत राज्यों की जो साक्षरता दर है, आंध्र प्रदेश का 67% है, मध्य प्रदेश का 69.3% है, उत्तराखंड का 78.8 और उत्तर प्रदेश का 67.7% है। क्वेश्चन नंबर 301 है, वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य की साक्षरता दर कितना है? तो 79.63%। क्वेश्चन नंबर 302 है, 1991 के जनगणना के आधार पर जनसंख्या का घनत्व क्रमिक रूप से कम होते हुए निम्न में से 4 राज्य कौन से हैं? वह पश्चिम बंगाल, केरल, बिहार और उत्तर प्रदेश। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 303, जनगणना आकलन रिपोर्ट प्रदर्शित करती है कि भारत विश्व का सबसे युवा देश है। वर्ष 2020 में भारतीयों की जो औसत उम्र होगी, क्या होगी, कितना होगी? तो 29 वर्ष, सी ऑप्शन। आर्थिक समीक्षा 2013-14 के अनुसार 2020 में भारत की जनसंख्या का जो औसत उम्र है 29 वर्ष है। इस प्रकार भारत विश्व का सबसे युवा देश होगा, जबकि चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका की जनसंख्या की औसत उम्र जो है 37 वर्ष होगी। और 304 नंबर क्वेश्चन है, 1991 के जनगणना के अनुसार भारत में किस आयु वर्ग के जनसंख्या की प्रतिशत अधिकतम है? वह है आपका 5 से 14 वर्ष के बीच के, डी ऑप्शन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 305, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में 14 वर्ष से कम आयु वालों की संख्या सकल आबादी का कितना परसेंट है? तो सही जवाब होगा 29%। इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 306, 2001 के जनगणना के आधार पर किस राज्य में मुस्लिम आबादी सबसे ज्यादा है? तो उत्तर प्रदेश, सही जवाब होगा। देखिए 2001 और 2011 दोनों के अनुसार आपका उत्तर प्रदेश ही सही होगा। 2011 के जनगणना के आधार पर सर्वाधिक मुस्लिम आबादी वाला जो राज्य है, आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा है यहाँ पे मुस्लिम जनसंख्या। इसके बाद पश्चिम बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र और असम का स्थान आता है। क्वेश्चन नंबर 307 है, 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस धार्मिक समूह में सर्वाधिक साक्षरता दर प्रतिशत दर्ज की गई है? सही जवाब होगा जैन, डी ऑप्शन। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में धार्मिक आधार पर साक्षरता दर सर्वाधिक जैन की है। और क्वेश्चन नंबर 308 है, भारत के निम्नलिखित धार्मिक समुदायों को उनके जनसंख्या आकार के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। यहां पे जो है धार्मिक समुदाय दिया गया है, 4 धार्मिक समुदाय हैं, बौद्ध है, ईसाई है, जैन है और सिख है। इनको जो है आरोही क्रम में आपको जो है व्यवस्थित करना है। तो इसके अनुसार देखिए पहला आएगा आपका जो कि वो होगा, इसको हटा लेते हैं फिर से। देखिए ध्यान दीजिएगा, जैन, इसके बाद आएगा बौद्ध, इसके बाद सिख, ईसाई। तो सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। देखिए 2001 के जनगणना के अनुसार धार्मिक समुदाय और उनसे संबंधित जनसंख्या का जो आरोही क्रम है, आप देख सकते हैं यहाँ पे धार्मिक समुदाय जो जैन दिया गया है 2001 में, और 2011 में इनका क्या पॉपुलेशन था। बौद्ध, सिख और ईसाई का भी आप देख सकते हैं। तो क्रम याद रखना है, यह ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 309 है, यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार बच्चों की मृत्यु दर अधिकतम है किस राज्य में? तो सही जवाब होगा उड़ीसा में। यूनिसेफ की तत्कालीन रिपोर्ट के अनुसार उड़ीसा में बच्चों की मृत्यु दर जो है सर्वाधिक थी। नवीनतम एसआरएस बुलेटिन मई 2020 के आंकड़े के अनुसार 2018 में सर्वाधिक मृत्यु दर जो है जो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट है, ये 4 राज्य हैं, कि शिशु मृत्यु दर वाले जो सर्वाधिक शिशु मृत्यु दर वाले जो राज्य हैं, मध्य प्रदेश है, यहाँ पे 48 है, उत्तर प्रदेश है 43 और असम, छत्तीसगढ़ इन दोनों का 41 है और उड़ीसा का 40 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 310 है, 1971 से 81 और 1981 से 91 की भारत के जनगणना के बारे में क्या सत्य है? तो 1971 से 81 और 1981 से 91 की भारत के जनगणना के संदर्भ में 4 स्टेटमेंट दिया गया है। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो इसमें जो सी ऑप्शन दिया गया है, भारत और मध्य प्रदेश की जनसंख्या दर घटी है। तो इसके संदर्भ में इन जनगणनाओं के बारे में अगर कहा जाए तो सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। बाकी और भी जो चीजें दी गई है तो उनके बारे में देख लेते हैं।
मध्य प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर जो है 1981 से 91 के दशक में और 1971 से 81 के दशक के तुलना में कम हुई है। इस दौरान देश की जनसंख्या दर में भी कमी हुई। मध्य प्रदेश में 1971 से 1981 के दशक में जनसंख्या वृद्धि जो है 24.65% थी और 1981-91 के दशक में घटकर 23.50% रह गई। इसी अवधि में भारत की जनसंख्या वृद्धि दर जो है 24.66% से घटकर 23.87% रह गई। क्वेश्चन नंबर 311 है, पिछले 2 दशकों में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में वृद्धि का जो कारण है क्या है? वह स्वास्थ्य सुधार और बीमारियों पर नियंत्रण। बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। 312 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में किस एक राज्य की जन्म के समय महिला की जीवन प्रत्याशा सबसे ज्यादा है, सर्वाधिक है? तो सही जवाब होगा पंजाब। विकल्प में दिए गए राज्य और उनसे संबंधित महिलाओं की जीवन प्रत्याशा जो है निम्नानुसार थी। यहां पर आप देख सकते हैं पंजाब का 2001 से 2006 के बीच जो है जीवन प्रत्याशा जो दिया गया महिलाओं का वह 70.4, 2006 से 10 में जो है बढ़कर 71.6, उड़ीसा का 59.6 और 2006 से 10 63.9, उत्तर प्रदेश का 2001 से 6 के बीच जो है 59.5 है और 2006 से 10 के बीच 63.7 है। तमिलनाडु का 2001 से 6 के बीच महिलाओं का जो जीवन प्रत्याशा है 67.4 है और 2006 से 10 के बीच 70.9 है। तो डेटा को एक बार ध्यान में रखिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 313, 1991 के जनगणना के अनुसार प्रति परिवार सदस्यों की संख्या के आधार पर परिवार का औसत आकार इन राज्यों के प्रसंग में निम्नलिखित अनुक्रम यानी अधिकतम, सर्वप्रथम, न्यूनतम, अंत में जो है। तो बताइए कौन जो है इसमें ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन के अनुसार सही होगा? इस क्वेश्चन के अनुसार कौन सा ऑप्शन सही है? देखिए इसमें जो ऑप्शन दिया गया है डाउटफुल है, ठीक है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जनगणना 2001 मतलब जो 2001 का जनगणना है इसके अनुसार अगर बात किया जाए तो राज्यों में परिवार का औसत आकार निम्न है, ठीक है, क्या है? निम्न है। उत्तर प्रदेश का आप देख सकते हैं परिवार का औसत आकार 6 मतलब कि 0.5 है, हरियाणा का 5.7 है, गुजरात का 5.25 है, पश्चिम बंगाल का 5.05 है, केरल का 4.73 है, तमिलनाडु का 4.25 है। 1991 के जनगणना के आधार पर परिवारों के औसत आकार के आंकड़े वर्तमान में अप्राप्य हैं, मतलब अप्राय हैं। जनगणना यानी सेंसस में 3 प्रकार के हाउस होल्डर्स होते हैं। नॉर्मल हाउस होल्ड यानी यह व्यक्तियों का वह समूह होता है जो सामान्यतः साथ रहता है और साझी रसोई का प्रयोग करता है। संस्थागत हाउस होल्ड ऐसा समूह जिनमें आपस में कोई संबद्धता यानी रिश्ता नहीं है परंतु साथ रहते हैं, जैसे बोर्डिंग हाउस, हॉस्टल्स, जेल, अनाथालय इत्यादि। और नेक्स्ट है तीसरा घर विहीन हाउस होल्ड, जो भवनों या जनगणना घरों में नहीं निवासित हैं, जैसे फुटपाथ, पुल के नीचे, रेलवे प्लेटफॉर्म इत्यादि पर रहने वाले लोग। जनगणना 2011 के अनुसार हाउस होल्ड का जो आकार है आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश राज्य का 6.0 है, जम्मू कश्मीर, बिहार एवं लक्षद्वीप, मेघालय, राजस्थान, झारखंड, हरियाणा, इन सारे राज्यों का आप जो है यहाँ पे डेटा देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 314 है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के अंतर्गत देहली यानी थ्रेश होल्ड साक्षरता दर 75% निर्धारित की गई थी। इसके लिए लक्षित वर्ष था, कौन सा वर्ष था? लक्षित किस वर्ष को किया गया था? सही जवाब है 2007। और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 315, जनगणना 2001 के अनुसार पक्के मकानों में रहने वाली ग्रामीण जनसंख्या का उच्चतम प्रतिशत कहां पर पाया जाता है? तो सही जवाब होगा पंजाब में। और यहां पर आप देख सकते हैं उपयुक्त राज्यों में जनगणना 2001 के अनुसार यानी जनगणना जो 2001 है इसके अनुसार पक्के मकान में रहने वाले ग्रामीण जनसंख्या का जो प्रतिशत है आप इस प्रकार देख सकते हैं। जैसे गोवा है, यहाँ पे पक्के मकान में रहने वाले ग्रामीण जनसंख्या का जो प्रतिशत है वह है 60.9% गोवा का। और इसके बाद जो है यहाँ पे एनएसएस 69वां राउंड जुलाई दिसंबर 2012 पक्के मकान में रहने वाले ग्रामीण परिवारों का जो प्रतिशत है 85.2 है। तो इस तरह से पूरी डेटा आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 316 है, भारत की जनगणना 2001 के आंकड़ों के आधार पर निम्नलिखित में से किस एक की जनसंख्या न्यूनतम है? वो है आपका सिक्किम की। और बाकी राज्यों का भी आप डेटा देख सकते हैं 2001 और 2011 के जनगणना के अनुसार। आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 317 है, अंडमान और निकोबार द्वीपों की आदिवासी जनसंख्या कितना है? मतलब जनसंख्या किसकी है? अंडमान और निकोबार द्वीप की आदिवासी जनसंख्या जो है निग्रो सम जाति की है। कितना नहीं ये पूछा गया है, कौन सी किस प्रकार की जाति है ये पूछा गया है। तो अंडमान निकोबार द्वीप की आदिवासी जनसंख्या जो है निग्रोसम जाति की है। तो इसके बारे में आप जो है देख लीजिएगा। नवीनतम अनुसंधानों से यह स्पष्ट है कि जो अंडमान द्वीप समूह है इनकी जनजातियां जो है अफ्रीकी निग्रोटो से साम्य रखती हैं। यानी कहने का मतलब कि जो है जो अफ्रीकी निग्रोटो है यहाँ की जो मतलब की जनजातियां हैं इनसे मतलब कि समानता रखती है, साम्य रखती हैं, इनसे मिलती जुलती हैं। तो ध्यान रखिएगा, मिलती जुलती मतलब इनके जो नस्ल है उनसे जो है मेल खाता है। क्वेश्चन नंबर 318 है, आपको बताना है 318 में, यद्यपि भारत की मानव जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है किंतु पंछी जनसंख्या तेजी से घट रही है, क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है आप बताइए। देखिए इसका जो कारण है, इसमें जो तीसरा स्टेटमेंट देखिएगा कि पक्षियों के जो वास स्थान है इसमें बड़े पैमाने पर कटौती हुई है, पेड़ पौधे को काटा जा रहा है जिसके कारण जंगलों को सफाया किया जा रहा है, जिसके कारण जो पंछी हैं, जीव जंतु हैं, इनके वास स्थान है जो घट रहे हैं। ठीक है। चौथा है कीटनाशक, रासायनिक उर्वरक और मच्छरों को भगाने वाली दवाओं का बड़े पैमाने पर उपयोग हो रहा है जिसके कारण पंछी जनसंख्या तेजी से घट रही है। तो तीसरा चौथा स्टेटमेंट आपका सही जवाब है। भारत में जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के मद्देनजर खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि संबंधी दबाव है, इसके कारण कीटनाशक और रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग जो है इसमें ज्यादा हो रहा है, अंधाधुंध हो रहा है, जो पक्षियों की संख्या में गिरावट के प्रमुख उत्तरदायी कारक हैं। साथ ही साथ मानवीय आवास परिधि में वृद्धि और वन पेड़ पौधों के कटाई के कारण जो पक्षी हैं इनके प्राकृतिक वास स्थलों में कमी भी जो है पक्षियों की संख्या में गिरावट के लिए जिम्मेदार है। क्वेश्चन नंबर 319, कथन ए, गंगा का मैदान भारत का सर्वाधिक सघन जनसंख्या वाला भाग है। कारण आर है, गंगा भारत की सर्वाधिक उपयोग में लाई जाने वाली नदी है। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है ए और आर, दोनों सही है। आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है, तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 320 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में जनसंख्या वृद्धि का प्रतिफल नहीं है? बताइए कौन सा एक भारत में जनसंख्या वृद्धि का प्रतिफल नहीं है? वह है आपका जंगली जानवरों में अभिवृद्धि। ठीक है, तो देख लेते हैं ऑप्शन डी ऑप्शन। ठीक है, देखिए भारत में जनसंख्या वृद्धि के प्रतिफल स्वरूप कृषि योग्य भूमि में कमी आई है और विकास के लिए किए गए प्रयासों से मतलब जो इनके जो कृषि योग्य भूमि है इनमें विकास के लिए जो है जो प्रयास किए जा रहे हैं जैसे उर्वरक या जैसे कीटनाशक, इन चीजों को, तो इनसे क्या हो रहा है? प्रदूषण में भी वृद्धि हो रहा है। आवासीय जरूरतों और औद्योगिकरण के लिए भूमि की आवश्यकता के लिए वन्य क्षेत्रों का भारी मात्रा में कटाव किया जा रहा है जिससे वन्य क्षेत्र में कमी के कारण बाढ़ों में वृद्धि, जंगली जानवरों की संख्या में भी कमी हुई है। 321 नंबर है, भारत के प्रगतिशील जनसंख्या संसाधन क्षेत्रों में सम्मिलित किए जाते हैं। भारत के प्रगतिशील जनसंख्या संसाधन क्षेत्रों में सम्मिलित किए जाते हैं किन किन को? तो सही उत्तर आप बताइए इसका क्या होगा? देखिए इसका जो सही जवाब होगा गंगा यमुना दोआब और आपका तमिलनाडु, यानी डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। यहां पर आप देख सकते हैं भारत के प्रगतिशील जनसंख्या संसाधन के 5 क्षेत्रों के नाम जो हैं पश्चिम बंगाल डेल्टा, दक्कन ट्रैप, तमिलनाडु, पंजाब का मैदान और गंगा यमुना दोआब, दक्षिण पूर्वी कर्नाटक पठार। इन 5 क्षेत्रों का जो नाम है आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 322, जनांकीय लाभांश के पूर्ण लाभ को प्राप्त करने के लिए भारत को क्या करना चाहिए? तो कुशलता विकास का प्रोत्साहन। कुशलता विकास का प्रोत्साहन जनांकीय लाभांश के पूर्ण लाभ को प्राप्त करने के लिए भारत को जो है अपनाना चाहिए। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। जनांकीय लाभांश से तात्पर्य सभी क्षेत्रों में स्किल्ड यानी कुशल मानव शक्ति की जरूरतों की भरपाई करना, और यह तभी संभव है जब कौशल की मांग और आपूर्ति के बीच मौजूदा अंतर को कम करते हुए कुशलता विकास को जो है प्रोत्साहन दिया जाए। ठीक है, और इसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट जो है
क्वेश्चन नंबर 323 है, फिलिप एम हॉसर के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में लोगों का देशांत गमन निम्नलिखित में से किस एक नाम से जाना जाता है? वो होगा जनसंख्या इंप्लोजन। तो बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। देखिए, फिलिप एम हॉसर ने विश्व जनसंख्या का पृथ्वी के सतह के छोटे हिस्से पर बढ़ते संकेंद्रण अथवा कह सकते हैं नगरीकरण एवं महानगरीकरण को पॉपुलेशन इंप्लोजन की संज्ञा दी थी। शहरी जनसंख्या में असाधारण नृजातीय मिश्रण पॉपुलेशन डिस्प्लोजन है, जनसंख्या में तीव्र वृद्धि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है। उपरोक्त तीनों संज्ञाओं की पृष्ठभूमि की समझ के लिए किए जाने वाले अध्ययन को पॉपुलेशन टेक्नोप्लोजन कहते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ जनांकिकीय से संबंधित 323 क्वेश्चन पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट सेशन में हम लोग भारत नगरीकरण के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम क्विज ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया गया है, आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।